सीटेट वर्सेस स्टेट सुप्रीम फैसला कब, कोर्ट निर्देश पर नियुक्ति संभव, आचार संहिता में क्या संभव। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इन्हीं सभी मुद्दों पर आपसे बात करने वाला हूँ। साथ ही आपको ये जो प्रोसेस चल रही थी नियुक्ति प्रक्रिया सहायक आचार्य की, उसके विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और वीडियो के अंत में ये भी बताने वाला हूँ कि जेटेट सिलेबस में आज क्या चेंज हो सकती है या क्या संभावना बन रही है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों, ये जो सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं, दूसरी पॉइंट, आचार संहिता में क्या संभव। सबसे पहले मैं इस पर बात करता हूँ, इसके बाद मैं बात करूँगा दूसरा पॉइंट, कोर्ट निर्देश पर नियुक्ति संभव, इस विषय में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो पेज दिखाना चाहता हूँ, वो प्रमाण दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको इस विषय पर यकीन हो कि आचार संहिता में क्या संभव है। चलिए मैं वो आपको पेज दिखाता हूँ। साथ ही मैं बता दूँ, आपको जो भी विश्लेषण मिलेगा वो सटीक विश्लेषण मिलेगा और सही जानकारी मिलेगी। चलिए मैं एक आपको पीडीएफ ओपन करता हूँ। पहले पीडीएफ आपके सामने है, आप देख सकते हैं। झारखंड सरकार मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, इसका दिनांक भी आप यहाँ देख सकते हैं। प्रेषक के रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव, किनको भेजा गया था? सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची, किस संबंध में भेजा गया था? थोड़ा वो भी जानकारी देता हूँ क्योंकि वो भी मायने रखता है। आसन लोकसभा निर्वाचन 2024 के आलोक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में। ये मार्गदर्शन जेएसएससी के द्वारा मांगा गया था और चुनाव आयोग ने इन्हें प्रदान किया। क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहली जानकारी आप देखिएगा, सबसे फर्स्ट में जो जानकारी है पॉइंट नंबर 1 में आपको ध्यान देना है। प्रत्येक पॉइंट में, क्या आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं? इस पर चुनाव आयोग का जवाब था नहीं। दूसरा पॉइंट भी आप देखिएगा, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है तो क्या आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं? तो यहाँ पे चुनाव आयोग का जवाब था हाँ, कि आप कर सकते। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट में, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन प्राप्त है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है अथवा नहीं? तो इसका जवाब था हाँ। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेटेट का परीक्षा चाहे तो आचार संहिता में हो सकता है, उसकी परीक्षा की आयोजन आचार संहिता में की जा सकती है। चलिए अब चौथा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, सहायक आचार्य के नज़रिए से, यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, जी हाँ सहायक आचार्य की परीक्षा हो चुकी है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में है, मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का। तो जवाब क्या था आयोग का? नहीं, कि आचार संहिता में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य नहीं कर सकते हैं। चलिए पांचवा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से आप समझिएगा। यदि आयोग द्वारा सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित हो चुका है, जी हाँ जो चौथा पॉइंट था उससे वन स्टेप नेक्स्ट, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं? आयोग का जवाब था नहीं, कि ये भी नहीं किया जा सकता है। यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है तो क्या आचार संहिता लागू होने के उपरांत अधयाचित विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है अथवा नहीं? आयोग का जवाब था नहीं। ये मैंने आपको बताया पॉइंट, जो आचार संहिता में क्या संभव, उसके बारे में मैंने जानकारी दिया आपको। अब मैं बात करता हूँ जो प्रथम पॉइंट था वो क्या था, चलिए उसे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारा प्रथम पॉइंट था कोर्ट निर्देश पर नियुक्ति संभव। जी हाँ,
चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और लगातार 3 दिन 10 घंटे की सुनवाई के बाद ये फैसला माननीय न्यायालय के द्वारा रिजर्व रखा गया है। तो यदि कोर्ट निर्देश में इस बात की किसी प्रकार का जिक्र हो कि आचार संहिता के दौरान या फिर इस नियुक्ति प्रोसेस को यदि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में जिक्र करे कि इसे जारी रखना है, तो ये संभव है कि कोर्ट के निर्देश पर नियुक्ति प्रक्रिया संभव जारी रह सकती है और ये जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो जारी रह सकता है। परंतु इसकी एक ही शर्त है, यदि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में इस संबंधी किसी प्रकार की बातों का जिक्र करती है तभी यह संभव हो सकती है, वरना यह संभव नहीं है। और आचार संहिता में क्या संभव है इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया। बात करें सुप्रीम फैसला कब, यह फैसला कब तक आने की उम्मीद है, तो बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये फैसला कब आए। उम्मीद है कोर्ट जब छुट्टी के बाद खुले तो शायद यह फैसला आए और कोर्ट यदि निर्देश करे तो शायद यह नियुक्ति प्रक्रिया जारी हो सके। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दिया है। अगला वीडियो में देता हूँ जेटेट सिलेबस अपडेट के बारे में। मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।